मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। पुलिस जुर्माने में सरकार ने दिया 50% की छूट। बेंगलुरु राज्य कानून सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष और हाईकोर्ट जज की अगुवाई में ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों के साथ की गई एक अहम सभा में बड़ा फैसला लिया गया है कि जनता से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में वसूले जाने वाले जुर्माने को कम किया जाए। तो सरकार ने इस पर मोहर लगाते हुए आने वाले 11 फरवरी तक अपने बाकी जुर्माने को भरने पर उन्हें 50% छूट दी जा रही है। जल्द अपने फाइन को भर के अपने वाहनों को पुलिस थानों से घर ले आए जनता। बीजेपी भवन के सामने ही गिरा बड़ा सा गड्ढा। बेंगलुरु के खराब रास्तों की कितनी भी मरम्मत कर ले, सच्चाई बाहर आ ही जाती है। रास्तों की मरम्मत में बड़ा घोटाला पेश आया है। आज बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में रहे बीजेपी की ऑफिस के सामने ही विशाल सा गड्ढा गिर गया है। अब किसको जिम्मेदार ठहराएंगे जनप्रतिनिधि और नेता, क्योंकि देश और राज्य में सरकारें चलाने वाली पार्टी के दफ्तर के रास्ता ही सही नहीं है। तो क्या सरकार चलाने वाले टाइम पास कर रहे हैं जनता का टैक्स लेकर, जैसे सवाल उठे हैं इस नजारे को देखने के बाद। एक्टर सुदीप शामिल हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी में। कुछ ही दिन पहले बहुभाषा एक्टर सुदीप कांग्रेस में शामिल होने की अफवाह उठी थी, लेकिन आज अचानक डीके शिव कुमार के साथ मुलाकात करने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, क्योंकि आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव में सुदीप भी एमएलए कैंडिडेट बनकर मैदान में उतरने वाले हैं। जब से ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट के ओहदे को मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाला है, देश की जनता की नजर कर्नाटका पर कुछ ज्यादा ही बनी हुई है। अब कांग्रेस हाईकमांड दिल्ली में नहीं बल्कि कर्नाटका में बन गया हो। सुदीप और डीके शिव कुमार की तस्वीर के पीछे भी यही बात कही जा रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे लाने वाली कांग्रेस पार्टी बाकियों को भी आगे ला सकती है। लोकायुक्त की रेड में मिले एक्सपायर्ड मेडिसिन। धारवाड़ जिला कुंदगोल तालुका सरकारी हॉस्पिटल में अचानक लोकायुक्त अधिकारियों की ओर से रेड की गई, जहां पर एक्सपायर्ड हुए दवाइयां इंजेक्शन बरामद हुए। पूछने पर यहां के स्टाफ के पास कोई जवाब ही नहीं। रिश्वत लेने से तो आम जनता के पैसे लुट जाते हैं, लेकिन एक्सपायर्ड दवाइयों से तो दुनिया से ही इंसान चले जाते हैं। न जाने और कितने हॉस्पिटल्स में ऐसी एक्सपायर्ड हुई दवाइयां दी गई होंगी भोली भाली जनता को, क्योंकि जनता को तो राहत मिलने की उम्मीद होती है। यहाँ तो परमानेंट राहत की नींद में सुलाने की तैयारी की जा रही है इन दवाइयों से। एक ही दिन में बिगड़ी रास्ते की हालत। मंडिया जिला नागमंगला तालुका धाम संद्रा में एक ही दिन में हुए रास्ते को बनाकर टार डांबर से बना रोड भी बड़ी आसानी से उखड़ रहा है। हाथों में टार के रास्ते को पकड़कर यहाँ की जनता विरोध कर रही है। हर बार यही हाल होता है रास्तों का, न रास्ते सही हैं न ही रास्तों को बनाने वाले विभाग। सभी मिलजुल कर बांट कर जो खाते हैं गोलमाल का माल। चलते चलते रास्ते में बंद हुई सरकारी बस। यादगीर से वडगेरा मार्ग में अचानक कबाड़े के जाने वाली सरकारी बस बीच रास्ते में ही खराब होकर रुक जाती है, जिससे बस में रहे यात्रियों को बीच रास्ते में ही अपने काम पर ना जाकर दूसरे बस का इंतजार करना पड़ता है घंटों तक। कई बार इस मार्ग में ज्यादा बसेस छोड़ने की विभाग के अधिकारियों से अपील भी की गई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में तो जनता को ही पूरे पैसे देकर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या कोई है इन दुखियारी जनता की बात सुनने वाला? सरकार से तो कोई उम्मीद ही नहीं बची, लेकिन विपक्षी दलों से क्या उम्मीद लगाए जनता? सभी अपने अपने चुनावी प्रचार में जो लगे हैं।
सरकारी खजाने में पैसों की कमी, बंद हो सकते हैं इंदिरा कैंटीन। बेंगलुरु बीबीएमपी की ओर से यहां के ठेकेदारों को सही तरह से बिल न चुकाने से इन इंदिरा कैंटीन को राशन नहीं भेजा जा रहा है। अभी से नाश्ते में दिए जाने वाले इडली सांभर पर रोक लगा दी है। यहां के मैनेजमेंट ने आने वाले दिनों में इंदिरा कैंटीन बंद होने की कगार पर है। पहले ही महंगाई और बेरोजगारी से जूझते लोगों के लिए कम पैसों में इंदिरा कैंटीन भूख मिटा रहा था, जिनके लिए एक बड़ा सहारा अब वो भी छीन रही है बंद करके सरकार। कर्नाटका में होगा जॉब मेला। देश में बेरोजगारी आसमान छू रही है। सभी सियासी पार्टी रोजगार देने की बजाय अपनी गंदी सियासत करके अपने ही जेबों में पैसे भर रही है। इसी बीच आज ये बेरोजगार युवा पीढ़ी को एक रोजगार का मौका देने के मकसद से बेंगलुरु के लालबाग में रहे अल-अमीन कैंपस में जमीयत इस्लामी हिंद, अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी, मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन, शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ओर से जॉब मेला कल 4 फरवरी को रखा गया है, जहां पर सुबह 10 बजे से शाम तक 100 से भी ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनी यहां आएंगी और 1000 से भी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाएगी युवकों को। इसीलिए जिम्मेदारों की ओर से कर्नाटका रियासत भर के नौजवानों को से अपील की गई है कि इस जॉब मेले में हिस्सा लेकर अपनी जिंदगी संवारें। 10th से लेकर डिग्री होल्डर को भी इस मेले में इजाजत दी गई है। हर वर्ग के एजुकेशन को यहां जॉब दी जाएगी। कल 4 फरवरी लालबाग अल-अमीन कैंपस बेंगलुरु। डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया से तंग आकर डॉक्टर जी परमेश्वर दे सकते हैं पद से इस्तीफा। हाल ही में कांग्रेस का प्रचार जोरों पर है, जहां पर डीके और सिद्धरामैया एक के बाद एक घोषणाएं और प्रचार करते ही जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में गिने जाने वाले एससी समाज के डॉक्टर जी परमेश्वर से कोई सलाह न लेकर ही काम पर लग जाने का आरोप लगाते हुए डीके और सिद्धरामैया के खिलाफ नाराजगी जताने की बात सियासी गलियारों में कही जा रही है। 8 साल के पीसीसी पद को संभालकर डिप्टी सीएम जैसे ओहदे को निभाने वाले परमेश्वर से कोई भी सलाह को न लेने से नाराज हुए हैं जी परमेश्वर और उनके करीबियों की ओर से ये बात कही जा रही है कि ये बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। कई दिनों बाद जाल में फंसा चीता। मैसूरू के मैदान हल्ली में कई दिनों से जनता को परेशान करने वाले जंगली चीता कभी पालतू जानवरों का शिकार तो कभी आम जनता पर हमला करके घायल कर दिया करता था, लेकिन फॉरेस्ट अधिकारियों के बिछाए जाल में आज सुबह सवेरे फंसा ये जंगली जानवर, जिससे यहाँ के लोगों ने राहत की सांस ली। एक्टर पूजा रमेश हुई आम आदमी पार्टी में शामिल। बेंगलुरु आम आदमी पार्टी दफ्तर में कन्नड़ा फिल्म एक्टर और 2021 मिस इंडिया में कर्नाटका की तरफ से भाग लेने वाली एक्टर डॉक्टर पूजा रमेश ने आम आदमी पार्टी के परचम को थामा है, जहां पर आम आदमी पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट पृथ्वी रेड्डी और आम आदमी पार्टी प्रचार समिति के अध्यक्ष एक्टर चंद्रू रहे मौजूद। अचानक दरगाह को पहुंचे डीके शिव कुमार। कर्नाटका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माइनॉरिटी को लुभाने के लिए कोलार के मुलबागिल में रहे ऐतिहासिक हैदर अली दरगाह का दौरा करते डीके शिव कुमार, जिनके साथ मोहम्मद नालपाड़ कांग्रेस डिसिप्लिनरी कमेटी के अध्यक्ष के रहमान खान, एमएलसी नजीर अहमद के अलावा अल्पसंख्यक मुखंड रहे मौजूद। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस।